कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो रो रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उसे एक बंदा चुप कराता है और कहता है तुम यहाँ सेफ हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी एक बंदा वहाँ आता है, वो उससे कहता है कि वो ज़ॉम्बीज दोबारा आ गए हैं। फिर वो छोटी बच्ची से कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा और सब ठीक हो जाएगा, और वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो लोग अपने साथ एक एक हथियार भी लेते हैं। बाहर हम देखते हैं ये एक क्लब है जिसे वो लोग ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आकिरा को देखते हैं जो मस्त बाइक चला के कहीं जा रहा होता है और कहता है काफी टाइम बाद मैं इस जगह पर आया हूँ। ये जगह पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरी हुई है और केंचो मुझे पता है कि तुम यहाँ इतनी आसानी से नहीं मर सकते, तो बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। फिर हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं। आकिरा मुंह धो रहा होता है और शीशे में देखकर कहता है अब मैं जैसी चाहूँ वैसी दाढ़ी रख सकता हूँ। फिर वो अपने मुंह पर मार्कर से दाढ़ी ड्रॉ करता है पर वो उस पर अच्छी नहीं लगती और वो दोबारा मुंह धो लेता है। जब वो बेडरूम में आता है तो देखता है उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशंस आ रखे हैं। वो देखता है इंटरनेट चलने लगा है, पर थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है कि सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, इसलिए इंटरनेट ट्रैफिक कम है। फिर वो अपने फोन में केंचो नाम का एक कॉन्टैक्ट देखता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर हम केंचो को देखते हैं जो बुरी तरह ज़ॉम्बीज से घिरे हुए किसी रूम में फंसा है। 3 दिन से वो बस पानी पर जिंदा है, पर अब उसका पानी भी खत्म हो चुका है और वो पूरी तरह से थक जाता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक दिखता है जहां आकिरा जोर जोर से उसके जोक्स पर हंस रहा होता है। फिर उसे एक कॉल आता है, वो पिक करता है तो सामने आकिरा होता है। वो उससे बोलता है कि तुम जिंदा हो और काफी दिन हो गए हमें मिले हुए, और कहता है लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी कमजोर सी क्यों लग रही है। केंचो पूछता है तुम किस बात के लिए इतना खुश हो। आकिरा कहता है वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, लेकिन तुम हो कहाँ। वो कहता है शिंजूकू में। आकिरा बोलता है ठीक है मैं वहां आ रहा हूँ। केंचो उसे वार्न करके कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये जगह पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से घिरी हुई है। आकिरा कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे बस मैसेज करके अपना एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ, और कॉल काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं आकिरा बाइक पे केंचो के पास जाने के लिए निकल जाता है और कॉलेज की बातें याद कर रहा होता है जब वो और केंचो साथ में रग्बी क्लब में थे। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। कॉलेज के बाद केंचो एक रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो फोन में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी उसे दिखाता है जो कि एक मॉडल होती है, और अपनी ट्रिप्स के बारे में आकिरा को बताता है। पर वहीं आकिरा प्रोडक्शन कंपनी में फंसा होता है जहां उसे दिन रात काम कराया जाता है। केंचो उसे जॉब छोड़ने को कहता है। आकिरा उसे उसकी पर्सनल लाइफ की बड़ाई करने को मना करता है। दोनों में थोड़ी अनबन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लब का एक ही बंदा बचता है जिसका नाम शो है, और वो पूरी तरह से थक जाता है और ज़ॉम्बीज के सामने अपनी हार मानने लगता है। पर तभी कार के हॉर्न की आवाज आती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज वहां से जाने लगते हैं और वो बंदा बच जाता है। आवाज से केंचो के अपार्टमेंट के ज़ॉम्बीज भी वहां से जाने लगते हैं। आकिरा कार के हॉर्न पर बॉल बांध देता है जिससे हॉर्न बजता रहता है। केंचो कमरे से बाहर निकलता है और देखता रास्ता साफ है। फिर पीछे से आकिरा आता है। आकिरा उससे मिलते ही रोने लगता है और कहता है तुम सही थे, मुझे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे जेलस होने लगा था क्योंकि तुम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे, और इसलिए उस दिन मैं तुम पर भड़क गया था, और उससे माफी मांगने लगता है। केंचो कहता है तुम इतनी दूर सिर्फ ये कहने आए थे, और कुछ कहने वाला होता है पर वो ज़ॉम्बीज वापस आ जाते हैं। आकिरा बोलते हैं हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऊपर जाकर वो टेरेस का गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। आकिरा गेट पर सामान रख देता है ताकि ज़ॉम्बीज ना आ पाए, लेकिन वो काफी ज्यादा होते हैं। आकिरा बोलता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें कूदना पड़ेगा इस बिल्डिंग से सामने वाली बिल्डिंग पर। केंचो कहता है हम इतनी दूर तक जंप नहीं मार सकते, पर आकिरा कहता है जब तक हम जंप नहीं मारेंगे तो पता कैसे चलेगा। फिर वो जोर से भागते हुए जंप लगा देता है और सामने वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है, और केंचो से भी आने के लिए कहता है, पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है मुझे नहीं लगता मैं इतनी दूर तक जंप मार सकता हूँ, लेकिन सब कुछ खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और बोलता है सच तो यह है कि मुझे भी मेरी जॉब पसंद नहीं थी। रोज लोगों से झूठ बोलकर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और मैं बस शो ऑफ करना चाहता था तुम्हारे सामने। मैं तो हमेशा से एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। और फिर वो उससे माफी मांगता है। आकिरा कहता है तो तुम भी क्विट कर दो और यहाँ आ जाओ। पीछे से ज़ॉम्बीज दरवाजा खोल के अंदर आने लगते हैं। केंचो काफी मोटिवेट होता है और जंप लगा देता है। बीच में वो अपने कपड़े भी खोल देता है। आकिरा ये देख के बहुत ज्यादा हंसता है, पर वो पूरी तरह से जंप नहीं मार पाता और बीच में अटक जाता है। फिर आकिरा उसे हाथ देकर ऊपर उठाता है। फिर वो दोनों छत पर मस्त बियर पीते हैं कैंपिंग करते हुए, और वो भी बिना कपड़ों के। केंचो कहता है आज तुम काफी ज्यादा अमेजिंग थे। अपनी जॉब छोड़कर लाइफ में मूव ऑन करने वाले लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर या कोई आर्टिस्ट, और क्या पता तुम हम सबको इस ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बचा लो। आकिरा कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला, और वो दोनों हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में।